चलो, नमस्कार साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज ऊंचाई दूरी या फिर त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के पार्ट 2 को। हम लोगों ने कल 3 एग्जांपल्स किए थे, आज उसके आगे 3 ही किए थे या 4 किए थे? 3 ही किए थे। तो चौथा एग्जांपल से आज शुरू करते हैं। चौथा एग्जांपल देखो जरा सब लोग। ये दिया हुआ है कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज के दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए आइए शुरू करते हैं। तब कह रहा है एक भवन है, ठीक है। कह रहा है ये देखो, ये पृथ्वी हो गई, हमारी धरती हो गई। धरती पर एक भवन है यहां तक। इसकी ऊंचाई भूमि के बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? तो ये 10 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर। इसके शिखर का उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से कितना है? तो 30 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री है, यहां लगते 30 डिग्री उन्नयन कोण है। तो नीचे से देखेंगे, दिखने वाला ऑब्जर्वर कहां होगा? नीचे होगा ना। अगर उन्नयन कोण कह रहा है तो ऑब्जर्वर देखने वाला कहां बैठा होगा? यहाँ पे। इस बात समझ में आ रही है ना? उन्नयन कोण का मतलब क्या, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है फिर। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है, इसका मतलब ये, हाँ, एक झंडा है यहाँ तक एक झंडा लहराया गया है। यहां पर एक झंडा लहराया गया है, ऐसे सपोज करो। और कह रहा है कि P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहां से ये शिखर के ध्वज का उन्नयन कोण कितना है? 45। और ये वाला कोण, ये पूरा कोण कितना बन जाएगा? 45, 40। तो P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि ये दूरी ज्ञात कीजिए, ये वाली दूरी ज्ञात कीजिए। मान लो x मान लेते हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ध्वज दंड की लंबाई, ये वाली दूरी ज्ञात कर दीजिए। तो हम इसको, ये पूरा इसको h मान लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। देखो, ऐसे सवालों को करने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना होता है, ध्यान से देखोगे तो ये, अगर ये क्वेश्चन किस में आ जाए? ऑप्शनल में। किस में आ जाए? ऑप्शनल में आए तो ऐसे चुटकी बजाओगे हो जाएगा। देखो चुटकी बजाओगे किससे हो जाएगा। ये 30 है, ये वाला ना भाई। इस त्रिभुज को देखो, इस वाले में अगर मान लो त्रिभुजों का नाम दे दूं मैं, ठीक है, नाम दे दूं तो मैं कह देता हूं कि ये बिल्डिंग है AB, ये C है और इसको D कह दें अगर हम लोग, है ना। देखो, अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव से करना हो, ऑब्जेक्टिव में करना हो, ठीक, तो फट से होगा। देखो कैसे, तुम लोग को 30 और 60 वाला बताया है कंसेप्ट, है ना। 30-60 में क्या होता है कि जो 30 के सामने वाली भुजा होती है या 60 के जो सामने वाली भुजा होती है ना, ठीक, इधर से जाएगी तो √3 से गुणा हो जाता है ना, ठीक। और 30 के सामने आएगी, 30 के बगल में आएगी जब ये देखो 60 है, ये क्या है? 60 है ना। अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? 60 होगा। समझ जाओ खाली। तो ये 60 है, तो 60 से दूर जाती है तो क्या करना पड़ता है? √3 से गुणा करते हैं, ना करते हैं। तो बताओ, अगर 10 है, ये इधर लाएंगे तो x कितना आ जाएगा? 10 रूट आएगा। हमें x की और लंबाई मालूम हो गई है। ये सीधे सीधे आंसर करते हैं इसका। तो दूसरा देखो, अब अगर हमको ये पूरी लंबाई मालूम हो जाए तो उस पूरे में से ये 10 मीटर घटा देंगे तो h मालूम हो जाएगा, है ना। आई देखो, हाई कोण कितना है? 45 डिग्री। जब ये 45 डिग्री है ना, तो ये वाली लंबाई इस वाली लंबाई के बराबर होता है। तो ये पूरी लंबाई यानी h प्लस 10 ये किसके बराबर होगा? 10√3 के। हो जाएगा कि नहीं? h कितना आ जाएगा? 10√3 माइनस 10। √3 को ले लेना 1.732, है ना। 10 से गुणा कर देना तो ये आएगा 17.32 माइनस 10 कितना आएगा? 7.32। इतना। तो ध्वज दंड की लंबाई कितनी है? इतनी है। और ध्वज की, और इसकी दूरी कितनी है? 10√3 या फिर 10 से गुणा कर 1.732 से गुणा कर दोगे तो 17.32 आ जाएगा आंसर। बस समझ में आया ना? ये तो किसके लिए है? ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक ना। समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। आंसर पता करना हो तो कैसे पता कर लेंगे? ऐसे पता कर लेंगे, ठीक है। आंसर मैच कराना हो कि गलती तो नहीं कर रहे हैं कहीं, तो कैसे करेंगे? इस तरह से। उसके बाद आओ चलो करते हैं। अब सब्जेक्टिव तरीके से कर लेते हैं इसको।
देखो ऊंचाई दूरी तुम्हें फोकट का नंबर देने आएगा, ठीक है, कैसा नंबर देने आएगा, फोकट का, मुक्ति का ना। तो कुछ लोग को ना मुक्तिया का इहो नंबर काटता है, वो सब इहो मुक्तियों का नंबर नहीं ले पाता है। पूरा नहीं सिलेक्ट हो सकता, ऐसे कैसे सिलेक्ट होगा पूरा, हम जितना सिलेक्ट करें उतना होना चाहिए, उतना सिलेक्ट। पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है ना, पूरा हो जान दो, चलो इतने से ठीक। अब आ जाओ इसको ऊपर कर देते हैं और हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं ना। देखो चलो अब ध्यान सुनो, हम लोग क्या करेंगे, ये पहले 30 डिग्री को लो ना, पहले क्या करो 30 डिग्री। तो इस चित्र में, चित्र नाम दे देना इसको जो भी है, ठीक, चित्र इतने में tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है 10 है ना, लंब है 10, अब बटा में आधार कितना है x है ना, x को इधर ले जाओ। अच्छा ये tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है ना, 1/√3 बराबर 10 बटा x, x को इधर ले आओ तो x बराबर आ जाएगा 10√3 होगा ना, √3 का मान रख देना, तो 10 तो गुणा 1.732, ठीक, गुणा कर दो, ये आएगा 17.32 मीटर। तो बताओ पाद से डी बिंदु की दूरी, ये पी बिंदु था ना, पी बिंदु की दूरी कितनी है, कहोगे 17.32 मीटर, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब दूसरा हमें निकालना है ये लंबाई ना, ये वाली, देखो तो हम कहेंगे कि tan 45 ले लो, tan, अच्छा इनका नाम दिया हुआ है ना हमने, तो ऐसे लिख लेना कि त्रिभुज ए बी पी में, इसको कहते हैं क्या, त्रिभुज ए बी पी में, इतना भी कह दोगे तो बहुत हो जाएगा ना, ठीक, इधर लिखना त्रिभुज इसमें, हाँ सी बी पी में, त्रिभुज सी बी पी में, ठीक है, tan 45 बराबर हम कहेंगे h 10 है ना, लंब बटा कौन, फिर से लंब बटा आधार होगा 10 प्लस h डिवाइडेड बाई x, ये ना होगा, तो x कितना आया है, चलो x पहले लिख लो है ना, x लिख लो, देखो ये तो 1 हो गया, 1 बराबर 10 प्लस h डिवाइडेड बाई 17.32 इधर ले आओ, तो ये 17.32 बराबर 10 प्लस h, और यहां से h जब कैलकुलेट करोगे तो आएगा, ये 10 घटा दो इधर ले जाके 7.32 मीटर, ये तुम्हारा आंसर बनेगा, ठीक है। उम्मीद करते बात समझ में आ रही है, आई है सबको, ठीक, समझ में आई है तो अगला क्वेश्चन देखो। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, उन्नयन कोण यहां होगा ना, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो फिर से क्या करेंगे हम लोग, डायग्राम बनाएंगे, देखो क्या कह रहा है, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है 30 डिग्री। देखो समझना, ये मीनार है ठीक ना, इसका ये मीनार की ऊंचाई हो गई, यहां से हम कह रहे हैं हाँ कोण कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, ये कोण 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है, कह रहा है कि जब ये कोण 30 डिग्री का बन जाए, 30 डिग्री कब बनेगा, जब छाया थोड़ी लंबी हो जाएगी है ना, छाया लंबी कैसे होगी कि थोड़ा दूर तक बनेगी है ना, तो इसका मतलब यहां से जब यहां छाया बनने लगे है ना, ये कोण कितना हो जाए 30 डिग्री हो जाए, तो ये दूरी कितनी हो जाती है 40 मीटर बढ़ जाती है, ये दूरी कितनी बढ़ जाती है 40 मीटर, ये दूरी बढ़ जाती है, ये पूरी नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि मीनार ए बी है, ठीक है, पहले सी पर थी, अभी डी तक आ गई, ठीक है, अभी कितनी आ गई डी तक,
तो कह रहा है कि बताइए कि डीबी छाया की लंबाई है, डीबी छाया की लंबाई है ना, हाँ? रुको देखने दो। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और डीबी छाया की लंबाई है। अच्छा, डी इसको कह रहा है, डी ए है, बी इसको कह रहा है, अच्छा ये बी कह रहा है, इसको समझ गए, इसको बी कह रहा है, हाँ ए को बी कह रहा है, इसको बी कह रहा है और इसको डी कह रहा है, जो डी है ना, ए इसको ये कह दें, ठीक। चलो तो देखो ये कह रहा है कि ये पूरी क्या बना, बताइए तब आप लोग मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ना। देखो बहुत सिंपल सा, सुनो जो बता रहा हूं वो उस पर ध्यान दे, है ना। ये तो मैं चुटकी बताऊंगा इसको, ये जब ऑब्जेक्टिव करने में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करोगे, चुटकी में करोगे, ठीक है, इसको ऐसे और काम हो गया तुम्हारा ना। जादू सीखना है इसमें, देखो जादू। हाइट 40 मीटर है ना, ठीक। देखो तो अगर 60 लिखा हो 30 लिखा हो, ध्यान से समझना, अगर कैसा हो 60 30 ना, हाई दूरी दे दी हो तुम्हें, ठीक है, तो हाई दूरी, हाई वाली जो दूरी होती है इस वाली की आधी होती है। कितनी होती है, इसकी आधी होती है, ठीक है। क्या होता है, ये वाली दूरी जो होती है इस वाली दूरी की आधी होती है, मतलब ये 40 होती है, कितनी होगी, इस बात खत्म। अब बताओ ये लंबाई चाहिए तुम्हें, ये नहीं चाहिए, तो ये 20 है, इधर जाएंगे क्या होगा, 20√3 आंसर वही आया है, देखो जरा मिला, ये आया है? कर दी ना जादू, ऐसे लग रहा है कितना लंबा क्वेश्चन है? अब इसको आप करते हैं हम लोग, अगर ये ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन होगा, ठीक ना, क्या हो सर, तिरछी कैसे हो गया, अरे तिरछी कैसे हो गया ये बिना छुए, सर वैसे कैसे हो गया बता, क्या करूं मैं, कोई बात नहीं सर, जो है सो है, काम चलाते हैं अभी, है ना। अब इसको बनाने लगेंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, आज वैसे भी टाइम वेस्ट हुआ है काफी तुम लोग का, है ना। तो 6:45 पे आया, क्लास 7:30 बजे शुरू हुई, ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, ठीक ठीक ना, ये बात समझ में आई है। देख क्लास भले लेट से शुरू हो, है ना, जो बता रहा हूं ना वो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। देख जो क्वालिटी है, इसलिए होता है कि हमेशा फोकस किस पे करो, क्वालिटी पे, ठीक ना, क्वालिटी ज्यादा जरूरी है? नहीं तो गाय भी क्या खाती है, भूसा खाती है, ढेर सा खाती है, नहीं खाती है ना। तो जिसको ज्यादा खाना है वो क्या किस पे ध्यान देगा, क्वांटिटी पे, क्वालिटी ध्यान दो। जो बता रहे हैं ये मिलेगा नहीं, ये चीज मिलता कहीं, तुम्हें जादू को सिखाएगा ये, तो ये जितना है उसका आधा ये होता है, ठीक है, याद रख लेना इस चीज को, जितना ये होता है उसका आधा ये होता है, अगर आधा है तो हमें ये निकालना आता है ना, आंसर आ जाएगा। अब चलो इसको करते हैं कैसे, हम लोग उस तरीके से जो तुम लोग सीखने जिसके लिए बैठे हो। चलो देखो, पहले किसी एक त्रिभुज को ले लो, है ना, ठीक, और ये 20 हटा देते हैं, ये हमें पता है कि आएगा क्या, ठीक ना, तुम्हें पता है आएगा क्या, ठीक ना, लेकिन लगाएंगे लाएंगे कैसे वो देखेंगे, ठीक है। तो इसको कह दो x है, इसको क्या कह दो x, ये दूरी कितनी है x, और इस वाली दूरी को कह दो
एच है ना, हाइट है। इसको एच कह दो, ठीक ना। तो त्रिभुज ए बी सी में पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर h डिवाइडेड बाई x होगा। x को इधर ले आओ तो ये √3 होगा ना, तो ये आएगा √3x आएगा बराबर h। पहला इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में आओ, फिर से ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तुम लोग ट्रिक पहले बता देते हैं, बाद में बताना चाहिए, है ना। नहीं देख h बटा में ये पूरा x प्लस 40, tan 30 हो जाएगा बराबर h डिवाइडेड बाई x प्लस होगा ना, होगा कि नहीं। इसको इधर ले आओ, ठीक, इसको इधर ले आओ। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग को h निकालना है कि x निकालना है? दूरी निकालना है ये वाली कि ऊंचाई निकालना है? दोनों निकालना है? नहीं, एक ही निकालना है, ऊंचाई निकालना है ना। तो ऊंचाई निकालना है ना, तो x के टर्म में इनको निकालो, ठीक है। x के टर्म में निकालेंगे अगर, तो देखो ये इसको x के टर्म में रखना है ना, तो हम लोग x को बराबर कर देंगे, h आ जाएगा। देखो x ये √3 था, है ना, √3 को इधर ले जाएंगे, ठीक, तो ये h बाई क्या आएगा, √3। समझ गया ना। हम लोग को जो निकालना है x को बराबर कर देंगे बाद में, ठीक है। इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ ना, तो ये 1/√3 होगा, √3 उधर गया तो h √3 हो जाएगा, है ना। तो देखो इसको इधर ले आओ तो x प्लस, यहां से √3 नीचे से ऊपर चला जाएगा तो h √3 आएगा, आएगा ना। अब देखो 40 को भी उधर ले जाओ, तो x कितना आया, h √3 माइनस 40, समीकरण नंबर 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब क्या करो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान से देखो, तो दोनों x के बराबर निकाला है हमने, है ना। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हम लिख सकते हैं कि h डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू h √3 माइनस 40 लिख सकते हैं। ऐसे करना पड़ता है, कैसे ऊपर ले जाते हैं इसको, वो दूसरा रहता है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं तो भाई का कहीं किसमें मल्टी से नहीं, सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा, उसको से मतलब नहीं है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। देखो अब यहाँ देखो, एच वालों को एक तरफ कर लो, है ना, एच वालों को क्या करो, एक तरफ करो। देखो इसको उधर ले जाओ, 40 को इधर ले आओ ना, तो ये आएगा देखो h √3 माइनस h डिवाइडेड बाई √3 बराबर 40। h को कॉमन ले लेना, है ना, h को कॉमन लेते हुए जब सॉल्व करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, ये माइनस का 1 डिवाइडेड बाई √3 बराबर 40। देखो 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, है ना, यहां से h आ जाएगा h इंटू 2/√3 बराबर 40। देखो √3 को उधर ले जाएंगे और 2 को काट दो, ये 20, h कितना आ जाएगा 20√3। यही क्या तेरा मन करे अगर गुणा करने का, अगर नहीं पूछा है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं कहा है तो नहीं करेंगे, है ना, हम लोग आलसी है ना।
ठीक, यानी तुम्हारा मन ही कर जाए तो कर देना, गुणा करोगे 17 दूना 34, 32 दूना 64, ये आ जाएगा इतना। इतना ठीक है, तो तुम्हारा जैसा मन करे वैसा कर लेना। समझ में आ गया? है आसान है? आसान लग रहा है? नहीं देखो, मेहनत करोगे तो आसान है, तुम लोगों को करना हो वही, तो फिर बाकी इसको देखो जरा, इस सवाल को देखो जरा, इस सवाल को। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हाँ? देखो जो कहना चाह रहा है वो बता देना ऊपर। अवनमन कोण की बात कर रहा है ना, जरा सुनो। देखो वो कह रहा है ये बहुमंजिल भवन है, ठीक ना, ये वाले भवन बहुमंजिल भवन में, बहुत बहुमंजिल का मतलब बहुत ऊंचा होगा, है ना, ठीक, ऊंचा होगा। कह रहा है इससे देखा जा रहा है, जो बैठा हुआ है देखने वाला कहाँ बैठा है, यहाँ पे ऐसे दिख रहा है टेलीस्कोप लगा के, ठीक ना। यहाँ एक भवन और है जिसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, ठीक है, 8 मीटर, ठीक। अब कह रहा है कि शिखर से इस भवन के शिखर और तल का जो अवनमन कोण बन रहा है यहां से देखने पर वो कितना कितना बन रहा है, 30 और 45। ये जो बन रहा है ये बन रहा है 30 और 45। तो यहां से जब देख रहा ना, देखो आएगा यही, लेकिन कहां से देखेगा, ऊपर से ना, ऊपर से देखेगा तो ये बनाता है, हाँ। अरे देखो तो ये कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री, देखो ये 30 डिग्री बना तो ये भी तो कितना बनेगा, 30 ही। इतना समझदारी होना चाहिए, है ना। अवनमन कोण बन रहा है, ठीक। और फिर कह रहा है कि जो इसके पैर का जो अवनमन कोण बनेगा, जो यहाँ का अवनमन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, मतलब यहाँ से जो डिप्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नजर कितना, 45 डिग्री होना पड़ रहा है ना, 45। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब बाकी तुम्हें सवाल लगा देना है। ये दिया हुआ है, ये ऊंचाई दिया हुआ है, ठीक, इसके बाद और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों भवनों के बीच की दूरी, ये एक दूरी है x, मान लेते हैं ये दूरी कितनी है, x, ठीक। और हमको निकालना है ये ऊंचाई h, ठीक है ना। तो देखो अगर हाई वाला 8 मीटर है तो ये कितना होगा, ये भी कितना होगा, 8 मीटर होगा ना। और टोटल हम लोग कितना मान दिए हैं, h मान दिए हैं, टोटल कितना मान दिए हैं, h, ठीक ना, h मान दिए हैं, ठीक। तो चलो अब क्या करना है हम लोगों को, खाली जादू करना है ना। पहला क्या करेंगे, 10 30, 10 30, 10 30 बराबर, देखो क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आधार हम अगर ये x है तो ये आधार भी क्या होगा, x ही होगा, है ना। ये लंबाई कितनी है, पूरी h है, इसमें से 8 कम कर दो, है ना। तो कहेंगे h माइनस 8 डिवाइडेड बाई x, होगी कि नहीं। इसको रख दो 10 30 इन 1 बाई √3 बराबर h माइनस 8 में x को इधर ले आओ, तो x बराबर h माइनस 8 अंडर रूट, ठीक है, इक्वेशन, ठीक। और दूसरा क्या है, 10 45, दूसरा क्या हो जाएगा, 10 45 बराबर h बटा x होगा ना। x को इधर ले आओ, इसका मतलब हुआ कि x बराबर h होगा। क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 से
समीकरण 1 और समीकरण 2 से रख देना बस, ठीक है, तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक, चलो कर देते हैं, रख ही देते हैं, रखो देते हैं इसको। देखो समीकरण 1 ये रहा और समीकरण 2 ये रहा। फिर से क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से देखो जो मान h का आएगा वही किसका आएगा, x का भी आएगा ना। तो करो, तो h बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे h माइनस 8 इंटू √3, √3 से गुणा कर लो, है ना। तो h बराबर आएगा h √3 माइनस 8 √3, 8 √3 को इधर ले आओ और h को उधर ले जाओ। ठीक, तो h आ जाएगा यहां से, अरे h ना, x को तो बराबर कर दी। तो इधर इसको h को उधर ले जाओ, तो h √3 माइनस h, इसको इधर ले आओ तो ये 8 √3 बन जाएगा, बनेगा ना। देखो इधर, तो h को कॉमन लो, लंबा नहीं जा रहा है, सही है, बराबर 8 √3। देखो h निकालना है यहां से, इसको उधर ले जाना, 8 √3 डिवाइडेड बाई √3 माइनस, ये सीधे आंसर हो गया। ठीक, अब तुम लोग क्या कर सकते हो, इसका परमेयीकरण कर देना, इसका क्या कर देना, हाँ। तो ये देखो ये √3 का जब यहां गुणा करोगे ना तो 8, इसका स्क्वायर बन जाएगा तो 3 बन जाएगा, अब प्लस इसका फिर से गुणा करोगे तो √3 बन जाएगा, और नीचे देखो √3 और ये 3 का, इसका √3 का स्क्वायर, यहां गड़बड़ है ना, देखो इधर जब स्क्वायर करोगे तो ये 3 माइनस 1 ये बनेगा, ये 2 से काट दो, 4 इंटू 3 प्लस √3, ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा h का। ठीक, और जो h आया है तो h बराबर x भी आया है, और x निकालना हो तो क्या कह देंगे, x बराबर h बराबर 4 3 प्लस √3, ये आंसर रहेगा। ठीक है, किसी को दिक्कत, कैलकुलेशन से मत भागना ना, ये मत डरना कि ज्यादा कैलकुलेशन है, करना देना पड़ेगा ही। इस तरह का क्वेश्चन केवल 45 और 30 वाले में तुम्हें थोड़ा दिक्कत आएगा करते हुए, और वो दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, जादू से नहीं करेंगे इसको, इसको ऐसे ही करेंगे। ठीक है, हर चीज में जादू नहीं लगाते हैं ना, हर चीज में जादू नहीं लगाते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, 6वां था, तो लास्ट वाला करें अब। चलो लास्ट वाला देख लो। समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, ये तो हो गया ना, नहीं वही वाला, ये तो हो गया, नदी का पुल वाला है ना। ये एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के मतलब देखो हम लोग ये मान लेते हैं कि सपोज करो ये नदी है, ये क्या है, नदी। ठीक, यहाँ ऊपर पुल है ना, ऊपर मान लो पुल है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक ना, यहाँ खड़ा है, ये किनारे हैं नदी के ना, ये वाले किनारे हैं नदी। ठीक, और नदी ऐसे समझ लो, इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा दूरी बढ़ा दी, बाहर हल्ला हो रहा है क्या, क्यों, ज्यादा भयंकर हल्ला हो रहा है ना। एक लोग जाके धीरे से दिख, क्या तो अंदर से दिखना, बाउंड्री से, सब नहीं जाएगा, सब नहीं जाएगा, एक लोग जाओ खाली, रिकॉर्ड नहीं हुआ, बोले हैं, इससे बोले हैं, ये लास्ट बार तो हुई भी नहीं, क्या रिकॉर्डिंग ये का शुरू से लेकर अभी तक। चलो देखो ये क्वेश्चन देख लो, है ना। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन
कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ध्यान सुनो, देखो करा रहे थे तो ये भूल गए कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं है, तो ध्यान से देख लो। अगर ये नदी के किनारे हैं, ठीक, तो नदी से किसी पुल के किसी एक बिंदु से इनका अनुमान कोण क्या होगा, 30 और 45। अनुमान कोण होता है तो ऊपर वाला होता है, ये पता ही है सबको। अगर ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा, और ये 45 हो तो ये भी कितना होगा, 45 होगा। नदी के किनारे से देखो, नदी के किनारे से कह रहा है कि जो पुल की ऊंचाई है वो कितनी है, 3 मीटर है। हमने यहाँ 3 मीटर कर दिया, ठीक, चाहे किनारों से 3 मीटर करते चाहे यहां से, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो पहला लिखेंगे tan 30। tan 30 क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है, 3 बटा में, वो तो मान लो उसका तो समझ में आता है, देख। अच्छा एक बात तुझे बताएं, सुन सुन, नहीं तुझे एक बात बता दे, देख सौरभ सच बता, ये ना कल बात नहीं कर पाए थे हम लोग कंटिन्यू, लेकिन ना सच में अगर ऐसा कोई चक्कर है, ठीक है, तो वो खाली तुझे तकलीफ देगा ना, वो तेरे को बहुत अच्छा, कुछ ऐसा नहीं है कि तुझे कुछ मिलने वाला है उससे, समझा। और पता है और पता है इससे होगा क्या तेरे साथ, वही जो बता रहा था कि हाँ, जब से हम तेरी जुल्फों में ये दिल हार बैठे हैं, खुद ही से खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मार बैठे हैं, और ये लोग तेरा साथ कभी नहीं देंगे। तो मदद मांगू तो किससे, या खुदा किससे मदद मांगू, मेरे ही दोस्त मेरे कत्ल को तैयार बैठे हैं। तो वो कत्ल को हमेशा तैयार बैठे रहेंगे, तो उनसे कोई फायदा, उनसे मदद की उम्मीद मत करना, देख इनसे मदद की उम्मीद मत करना, ठीक। और उधर तो तुम क्या करेगा, पैर में अपने कुल्हाड़ी ही मारेगा, है ना। मत देख मत उधर, उधर उधर मत मत कर। जानते क्या होगा उससे, मैं बताता हूँ, देख मेरे टीचर ने शायद उस दिन मुझे डांट दिया होता ना ये करने पे, तो मैं और बेहतर होता। जो तू कर रहा है ना, सेम टू सेम मैंने ये किया हुआ है, इसलिए मैं जानता हूँ कि क्या होता है ना। इसलिए ना मुझे पता है कि तुम कहाँ फंसेगा जाके, और वो होगा कुछ नहीं, ये सब कहेगा कि हाँ देख देख तुझे देख रही है, ठीक। हाँ नहीं, तेरे होंगे 2-4 दोस्त ऐसे भी होंगे, देख 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 तेरी वाली, लेकिन वो हाँ, तो उसको उम्मीद हो रहता है ना, ठीक, तो उसे कोई फायदा नहीं होगा। देख इधर हम लोग tan 30 लिखेंगे, tan 30 बराबर क्या लिखेंगे, देखो लंब बटा आधार 3 बटा AC, और देखो tan 30 1/√3, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3 बराबर 3 बटा AC। AC की वैल्यू यहां से निकालो तो 3√3 आएगा। इधर देखो अगला इसके लिए tan 45 कितना होगा, कहोगे कि लंब बटा आधार यानी 3 बटा BC, लिखा 3 बटा BC बराबर यहां से आ जाएगा 3। अब क्या करो, हमें निकालना है AB, निकालना है AC प्लस BC होगा, AB बराबर AC प्लस BC लिखो, ठीक, और जोड़ दो। तो AC कितना आया है, कहोगे कि 3 आया, कितना है 3√3 आया है, और BC कितना आया है 3 आया है, जोड़ दो, ये आएगा 3 प्लस, देखो 3√3 को चेंज करने का मन करे तो ये चेंज कर देना, नहीं मन करे तो यही आंसर छोड़ देना, ये भी आंसर हो सकता है तुम्हारा। और इसको कन्वर्ट कर दोगे तब भी ये आंसर बनेगा। कन्वर्ट करके गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी करने की जरूरत पड़े वो कर लेना तुम लोग। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर समझ में आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट रह जाए मन में दिमाग में, है ना, पेट के अंदर गुड़गुड़ मरोड़ हो तो मुझे फोन कर सकते हो, मेरा नंबर कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। थैंक यू।